छोटे से मोहल्ले में दो नौजवान रहते थे, फराज और सलमान। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मैदान में क्रिकेट खेली और एक ही गली में बड़े हुए। मगर वक्त के साथ दोनों की सोच और आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गईं। फराज बहुत बातूनी लड़का था। वो हर वक्त लोगों के दरमियान रहना पसंद करता था। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। मोहल्ले में कोई भी तकरीब हो, शादी हो या किसी के घर मेहमान आए, फराज जरूर वहां पहुंच जाता और ऐसी बातें करता कि लोग उससे मुतासिर हो जाते। वो अक्सर कहता, इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए। मैं तो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता हूं। लोग उसकी मीठी बातें सुनकर खुश हो जाते। कई बुजुर्ग तो यहां तक कहते, फराज जैसा मुहज्जब और समझदार लड़का आजकल कम मिलता है। लेकिन हकीकत वो नहीं थी जो लोगों को नजर आती थी। घर के अंदर फराज बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता, वालिदा की बात का जवाब ऊंची आवाज में देता और अपने छोटे भाई आदिल को हर वक्त डांटता रहता। एक दिन उसकी वालिदा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा बाजार से आटा लेती आओ, घर में खत्म हो गया है। फराज फौरन बोला, मैं कोई नौकर हूं, हर वक्त बस काम ही काम। ये सुनकर उसकी मां खामोश हो गई। उनकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ सलमान बहुत खामोश तबीयत का लड़का था। वो ज्यादा लोगों में बैठना पसंद नहीं करता था। सादा कपड़े पहनता, आहिस्ता आवाज में बात करता और अपना ज्यादा वक्त मेहनत या इबादत में गुजारता। मोहल्ले के लोग उसे बस एक आम सा लड़का समझते थे, क्योंकि वो ना लंबी बातें करता था और ना ही अपनी अच्छाइयों का जिक्र। लेकिन सलमान के आमाल कुछ और कहानी सुनाते थे। अगर किसी बूढ़ी औरत का सामान उठाना होता तो सलमान सबसे पहले पहुंचता। अगर मस्जिद के बाहर किसी गरीब बच्चे को भूखा बैठा देखता तो खामोशी से खाना ला देता। अगर किसी के घर राशन खत्म हो जाता तो रात के अंधेरे में दरवाजे पर थैला रखाता, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। एक बार मोहल्ले के एक गरीब शख्स की बेटी बीमार हो गई। उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे। अगली सुबह जब वो शख्स दरवाजा खोलने बाहर आया तो एक लिफाफा रखा था जिसमें दवाइयों के पैसे मौजूद थे। उसने पूरे मोहल्ले में पूछा, मगर किसी ने नहीं बताया कि ये किसने रखा था। सिर्फ सलमान खामोशी से मस्जिद के कोने में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन शदीद बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि पूरा मोहल्ला पानी में डूबने लगा। नालियां उबल पड़ीं, कई घरों में पानी दाखिल हो गया। बच्चे डर गए और औरतें परेशान होकर सामान ऊपर रखने लगीं। लोग एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे, जल्दी करो, पानी अंदर आ रहा है। ऐसे में फराज फौरन अपना मोबाइल लेकर बाहर निकल आया। उसने बारिश में खड़ी होकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, आज मैं अपने मोहल्ले वालों की मदद कर रहा हूँ। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। वो कभी एक बाल्टी उठाता, कभी किसी बच्चे को 2 कदम चलवा देता, फिर फौरन कैमरे की तरफ देखने लगता। लोग समझ रही थी कि वो बहुत मदद कर रहा है, मगर हकीकत में उसकी ज्यादा तवज्जो वीडियोस बनाने पर थी। इधर सलमान खामोशी से गटर खोल रहा था ताकि पानी निकल सके। उसके कपड़े कीचड़ से भर गए थे, हाथ जख्मी हो गए थे, मगर उसने काम रोकना मुनासिब ना समझा। कई घंटे गुजर गए, रात हो गई, मगर बारिश कम ना हुई। इसी दौरान मोहल्ले के आखिरी कोने वाले घर से चीखने की आवाज आई, कोई मदद करो, बाबा की तबीयत खराब हो गई है। वो एक बूढ़े शख्स का घर था जिन्हें सांस लेने में शदीद तकलीफ हो रही थी। घर वाले परेशान थे क्योंकि सड़कों पर पानी इतना था कि कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी। फराज फौरन आगे बढ़ा और लोगों के सामने बोला, फिक्र ना करें, मैं सब इंतजाम करता हूं। मगर जब उसने बाहर का खराब रास्ता देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता से बोला, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, शायद कोई और चला जाए। और फिर बहाना बनाकर वहां से निकल गया। लोग मायूस हो गए। तब सलमान खामोशी से आगे आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोस्त की मोटरसाइकिल ली और पानी से भरे रास्ते में निकल पड़ा। बारिश मुसलसल बरस रही थी। रास्ता फिसलन से भरा हुआ था। कई बार मोटरसाइकिल फिसलते फिसलते बची, मगर सलमान हिम्मत नहीं हारा। वो बूढ़े बाबा को अस्पताल ले गया, दवाएं खरीदी और पूरी रात उनके साथ बैठा रहा। जब बाबा को होश आया तो सलमान कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। अगली सुबह मोहल्ले में हर जुबान पर एक ही बात थी, असल इंसान वो नहीं जो सिर्फ अच्छी बातें करे। असल इंसान वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे।
बूढ़े बाबा ने सब लोगों के सामने सलमान का हाथ पकड़ा और नम आंखों से कहा, बेटा, तुमने आज हमें सिखा दिया कि किरदार बोलता है, अल्फाज नहीं। ये अल्फाज सुनकर फराज खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि लोग वक्ती तौर पर बातों से मुतासिर हो सकते हैं, मगर हमेशा इज्जत किरदार से मिलती है। उस रात फराज देर तक सो ना सका। उसे अपनी मां की उदास आंखें याद आईं, भाई पर किया गया गुस्सा याद आया और वो सब झूठी वीडियोस याद आईं जिनसे वो सिर्फ तारीफ हासिल करना चाहता था। अगले दिन पहली बार वो बगैर किसी दिखावे के सलमान के पास गया और आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अच्छा बनने की अदाकारी करता रहा, लेकिन तुम हकीकत में अच्छे इंसान हो। सलमान मुस्कुराया और बोला, इंसान जब अपनी गलती मान ले तभी उसकी तब्दीली शुरू होती है। उस दिन के बाद फराज वाकई बदलने लगा। अब वो सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस बनाने के बजाय खामोशी से लोगों की मदद करता, घर में वालिदैन से नरमी से बात करता, भाई के साथ प्यार से पेश आता और किसी की मदद करके उसका जिक्र नहीं करता था। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में एक तकरीब हुई। लोगों से पूछा गया, इस मोहल्ले का सबसे काबिल एतिमाद इंसान कौन है? इस बार किसी ने लंबी तकरीर नहीं की, किसी ने बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाई। सबकी नजरें खामोशी से सलमान की तरफ उठ गईं और फराज भी सबसे पहले तालियां बजा रहा था, क्योंकि बाज औकात खामोश किरदार हजार लफ्जों से ज्यादा जोर से बोलता है।